तो गाइस कुछ दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर समीर शर्मा ने मुझे कमेंट किया था कि मैं दी आर्ट ऑफ ज़ारा नाम की वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करूं। ये वेब सीरीज़ अभी 13 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ की गई है और एक कोरियन ड्रामा है। हालांकि मैंने अपने इस चैनल पे अभी तक केवल इंडियन वेब सीरीज़ को कवर किया है। अब क्योंकि उन्होंने मुझे कमेंट किया था तो मेरे सब्सक्राइबर मेरे लिए सबसे ऊपर है। तो समीर भाई, ये वीडियो खास आपके कमेंट की वजह से बनाई गई है। जब मैंने इस वेब सीरीज़ को देखना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत शांत और क्लासी लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये कहानी झूठ, पहचान और एक खतरनाक माइंड गेम में बदल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर मैंने इस वेब सीरीज़ के सारे एपिसोड को एक ही वीडियो में कवर किया है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं वेब सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन से। तो वेब सीरीज़ की स्टार्टिंग एक शानदार पार्टी से होती है, और ये पार्टी बिडवा ब्रांड के नए कलेक्शन की लॉन्चिंग के लिए रखी गई है। सो गाइज, आप इस बिडवा ब्रांड को याद रखना, क्योंकि इसी के ऊपर ये सारी वेब सीरीज़ है। बिडवा एक बेहद लग्जरी और महंगा ब्रांड माना जाता है, और इसी वजह से इस पार्टी में हाई प्रोफाइल लोग शामिल हुए हैं। इसी पार्टी में हम एक लड़की को देखते हैं जो आगे चलने वाली एक औरत को देख रही होती है। एक्चुअली उस औरत ने भी सेम उसी लड़की के जैसी ड्रेस पहनी होती है, और उसके हाथ में भी बिडवा ब्रांड का एक लग्जरी बैग होता है। और अभी हमें इस औरत का चेहरा नहीं पता गया है। इसके पीछे जो लड़की चल रही होती है, सेम उसी के जैसी ड्रेस को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक नज़र आती है। खैर, उसके बाद वो लोगों के सामने अपने ब्रांड के बारे में बताती है, और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। देन हमारा सीन जाता है एक लड़की पर, जो कि सड़क के किनारे बैठी है और वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। सिगरेट पीने के लिए वो जैसे ही अपना लाइटर जलाने की कोशिश करती है, अचानक से उसका लाइटर हाथ से फिसल कर सड़क के किनारे बने गटर की जाली में गिर जाता है। देन वो जैसे ही झुककर नीचे देखती है तो उसे एक लड़की की डेड बॉडी नजर आती है। घबराकर वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है, एंड थोड़ी देर में वहां पर डिटेक्टिव पार्क और उसकी पूरी टीम पहुंच जाती है। डिटेक्टिव पार्क उस लड़की की बॉडी को अच्छे से चेक करता है और पूरे क्राइम सीन को समझने की कोशिश करता है। देन उसे लड़की के पैर पर शानदार मायूसी लिखा हुआ नजर आता है। लड़की का चेहरा बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि लगातार उस पर किसी चीज से वार किया गया था। उसके बाद बॉडी को फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर डॉक्टर बताती है कि चेहरे पर कई बार वार किए गए थे, लेकिन मौत की वजह चोट नहीं निकलती। असल में लड़की की मौत ठंड के कारण होती है। मतलब सीधा था कि उस लड़की के ऊपर बार बार वार किया गया था, लेकिन फिर भी वो जिंदा थी। उसकी मौत वहां पर ठंड की वजह से हुई थी। जांच के दौरान पाक को बॉडी के पास एक लग्जरी बैग भी मिलता है। डॉक्टर बैग को देखकर बताती है कि उसका चमड़ा और डिज़ाइन बेहद अलग किस्म का है, और दुनिया में ऐसे बैग बहुत कम मिलते हैं। बैग के अंदर एक खास सीरियल नंबर भी लिखा हुआ था, जिसे पाक नोट कर लेता है। देन हम देखते हैं उस जगह पर, यानी गटर में, उन लोगों को कई सारे फिंगरप्रिंट्स भी मिल जाते हैं, जिनकी फॉरेंसिक टीम पुष्टि करती है। लेकिन ये फिंगरप्रिंट्स उसी लड़की के होते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि मरने से पहले उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी। इसी बीच एक अहम जानकारी सामने आती है। सीरियल नंबर के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि ये बैग किसका है, और यहाँ पर पता चलता है कि ये बैग मिस जोंग का है, जो कि नक्स कंपनी की सीईओ हैं। खैर, तभी हमारा सीन जाता है एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर, जिनका नाम यजे होता है, जो कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में मिस्टर पाक की हेल्प करने वाला है। इसके बाद नक्स कंपनी की सीईओ मिस जोंग को बॉडी की पहचान के लिए बुलाया जाता है। बुरी तरीके से खराब चेहरे की वजह से वो बॉडी को तो नहीं पहचान पाती, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र लड़की के पैर पर लिखे शब्द यानी कि शानदार मायूसी पर पड़ती है, तो वो एकदम चौंक जाती है और तुरंत ही रोना स्टार्ट कर देती है। एंड वो मिस्टर पाक से कहती है कि उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। पाक भी बाहर चला जाता है, और कुछ देर के बाद कमरे के अंदर से मिस जोंग के तेज रोने की आवाज़ आती है। थोड़ी देर के बाद मिस्टर पाक दोबारा वापस आते हैं और उससे पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं। मिस जोंग बताती है जो लड़की मरी है उसका नाम सारा किम था, और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। और इसी के साथ हमारी कहानी पास्ट में चली जाती है। देन अब देखते हैं सारा किम एक अजीब सी वेशभूषा में है, और उसके साथ एक बड़ा सा बैग लेकर वो नक्स कंपनी की स्टोर में पहुंच जाती है। गाइस, नोक्स एक लग्जरी ब्रांड होता है। स्टोर में सारा एक साथ कई सारे बैग खरीद लेती है, और वो भी पूरी पेमेंट कैश में करती है। ये सब कुछ देखकर मिस जोंग नोटिस करती हैं, क्योंकि वो उसी नोक्स कंपनी की सीईओ होती हैं। स्टोर में काम करने वाली बाकी वर्किंग लड़कियां भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती हैं कि इतना सारा पैसा इसके पास कैश कहाँ से आया।
देन हम मिस जोंग को देखते हैं जो अपने कुछ दोस्तों के साथ किटी पार्टी करने के लिए एक होटल में जाती हैं, जहां पर उनके सारे दोस्त सिर्फ एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे थे। वो थी सारा किम। सब कह रही थीं कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसकी लाइफ एकदम पूरी तरह लग्जरी है और उसके पास महंगे से महंगे बैगों का एक शानदार कलेक्शन था। और यहाँ पर मिस यंग ये सारी बातें चुपचाप बैठकर सुन रही थी और इसी में उनकी नज़र जाती है मिस छोई पर। मिस छोई सांभोल कंपनी की मालकिन होती हैं। एक्चुअली सांभोल एक